नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडियाज 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूं दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल, यूपी के अलग अलग इलाकों का हाल। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद इलाके में। लोग किस तरीके से अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। हालांकि पूरा विश्व अभी घरों के अंदर बंद है। अब किसी को नहीं पता कि वो कब बाहर निकलेंगे, अपनी नॉर्मल जिंदगी कब शुरू करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। हमने कोशिश करी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप से रूबरू करा पाए। हमने उन लोगों को भी दिखाया जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग के जो मायने हैं उनको कुछ नहीं समझ रहे हैं। उसका रिजल्ट ये आया कि दिल्ली और यूपी में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि घर में रहकर अगर आप बोर होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, जो लाइफस्टाइल होता है लोगों का सुबह से लेकर शाम तक, व्यस्तता बहुत रहती है। लेकिन अभी समय ऐसा है कि लोगों के पास समय है लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समय का सदुपयोग किया है और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जो समय है आपके पास उसको उपयोग में लाइए। तो हमारे साथ हैं एक महिला, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पनुली आर्या। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से पूरा अभी समय घर पर है, हस्बैंड घर पे हैं, बच्चे घर पर हैं, एक सारा माहौल चेंज हो चुका है, कैसे आप अपने समय को उपयोग कर रहे हैं? घर का काम है, घर के अलावा भी आप कुछ अपने परिवार के साथ कुछ और भी करते हैं? नहीं, बस सब ठीक चल रहा है। बस यही है कि थोड़ा ये बीमारी जो है थोड़ा दूर हो जाए। सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहना चाहिए और जो ये शुगर पेशेंट वाले लोग हैं इनको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो यहाँ पर गार्डनिंग करी है, हम अभी देख रहे थे कि आपने गार्डनिंग करी हुई है, यहाँ पर आप यहाँ पर कर रहे थे, किस तरीके से मेंटेन कर रही हैं? कैसे? ये बच्चे बैठ जाते हैं चाय पानी लेके, भी दूर दूर ही बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गार्डनिंग की जा रही है। एक शौक भी होता है मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों का कि वो गार्डनिंग करे, वो पेड़ पौधे लगाए। हालांकि कहा जा रहा है स्वच्छता अभियान चलाया सरकार के द्वारा से, ग्रीन करने का जो अभियान है कि पेड़ पौधे लगाओ, वो अभियान चलाया। लेकिन अभी जो समय है बहुत अच्छे तरीके से ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। हम बात करते हैं, हरीश हमारे साथ है। हरीश गार्डनिंग कर रहे हैं, छुट्टियां हैं, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि वो टाइम नहीं मिलता जिस समय जो ख्वाहिश होती है, व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते। क्या करें, खाली बैठने तो अच्छा है, घास ही काट ले, पेड़ लगा ले, पौधे लगा ले। कभी शौक कि हाँ मेरे को टाइम मिलता मैं गार्डनिंग करूंगा? नहीं, अभी तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी टाइम मिलेगा और पेड़ की रखवाली भी करेंगे या घास वास या खेत वेत करेंगे, ठीक ठाक करेंगे। कभी जैसे कि हरीश ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं था, वो सोचते जरूर थे कि वो लॉकडाउन में जो गार्डनिंग है वो करें। कहते हैं कि हर किसी के जहन में कभी ना कभी कुछ चीजें होती हैं, वो करने की इच्छा होती है कि वो करे, समय नहीं मिल पाता या किसी कारण वो बचपन में ही छूट जाती है। लेकिन हर किसी के अंदर एक कलाकार जिंदा होता है, एक कलाकार होता है। आप सब अपनी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो बाहर निकालिए और जो समय आपको मिला है, चाहे वो मजबूरी में मिला है या भगवान की तरफ से मिला है, कोरोना वायरस की वजह से मिला है, इस समय को आप अच्छे से उपयोग में लाइए। यहाँ पे हम बात करते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, आप भी गार्डन में घूम रहे हैं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का आपने पूरा ध्यान रखा हुआ है, पहली बार क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शुगर पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, भाई अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो ये फैलेगा ही फैलेगा। और क्योंकि ये टचेबिलिटी का वायरस है और टच नहीं करोगे तो कुछ नहीं करेगा, अगर टच करोगे तो ये काफ़ी कुछ सभी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए ऐसा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अपने घरों में रहें और कोई भी बाहर निकले सिर्फ काम के लिए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग ये रखें।
इसी से हम अपना भी भला कर सकते हैं, अपने देश का भी भला कर सकते हैं। अच्छा, आप किस तरीके से अभी जो टाइम मिला, हालांकि वर्क होम आप कर रहे हैं, घर में भी काम है, ऑफिस का भी है, लेकिन जो व्यस्तता ऑफिस में रहती है, आने जाने में टाइम खराब होता है, वो टाइम बच रहा है, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं घर पे? या आप वाइफ का हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि सफाई की ड्यूटी मेरी है, बर्तन धोने की, हालांकि वो मजाक था, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, देखो, परिवार जो है, अगर खुशहाल परिवार चाहते हो तो कुछ न कुछ हेल्पिंग तो करना ही पड़ेगा। ये एक साइडेड नहीं है। जब दोनों गाड़ी के दोनों पहिए सही हैं तभी गाड़ी आगे चलेगी, तभी वो खुशहाल परिवार रहेगा। अगर एक अकड़ में रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, उसमें बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि लॉकडाउन होने से एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है, जो आपसी रिश्ते हैं उनमें सुधार आ रहा है। जो रिश्तों में दूरी बन गई थी वो रिश्ते अब करीब आ रहे हैं। तो बहुत चीजें कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये चीजें जो हुई हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें, पॉजिटिव सोच के साथ सोचें, तो बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। कभी आपने सोचा था कि खाली समय मिलेगा गार्डनिंग करूंगा? मैंने देखा कि आप यहाँ पे गार्डनिंग कर रहे थे, और जो मन में इच्छाएं थी वो पूरे, गाने का भी शौक रहा। पूरी लाइफ में बहुत बार सोचा छुट्टियां मिल जाती तो ऐसा करता, पर कभी इतनी छुट्टियां जिंदगी में मैंने आज तक अपने लाइफ टाइम में घर में नहीं बिताई, और ना ही, और कभी अगर इधर उधर छुट्टियां ली भी 10-12 दिन की, 15 दिन की, तो उसमें भागा दौड़ी रहती है। आज टाइम इतना मिला है, पर इसके ऊपर जो हमारा रूटीन था सब टूट गया है। ऑफिस का, अब घर में बैठ के काम कर रहे हैं, उसमें क्या है, जो ऑफिस का माहौल होता है वो अलग होता है, जो घर का माहौल है वो अलग है। अच्छा, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि रूटीन चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे पत्नियां बहुत खुश हैं जो हाउसवाइफ है। हालांकि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पति भी काम पे है और मैं भी काम पे हूँ। यहाँ पे पूछते हैं, आप ये बताइए कितने खुश हैं पति के घर में रहने से? हम तो बहुत खुश हैं। कितनी हेल्प मिल रही है? शादी के बाद इतने दिन तो कभी भी नहीं रहे। जब भी है ऑफिस जाना, भगवान जाना, ऑफिस में क्या काम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पत्नियां हैं वो बहुत खुश हैं पतियों के घर में रहने से। तो कहा यही जाता है, जैसा कि भाई साहब ने भी कहा, कि दोनों एक घर की दो गाड़ियों के व्हील की तरह है, दोनों साथ चलेंगे तो शायद ये समय बहुत तेजी से बीत जाएगा। आज जैसे कि अपने तरीके से सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, और जो खाली समय मिला है उसको सही उपयोग में ला रहे हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया, कुछ लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो हमें ये मौका मिला है, समय खाली जो मिला है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि ये समय कैसे बीतेगा, और जो बुरा समय होता है वो हंसकर काटा जाए तो वो बहुत अच्छा समय निकलता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का सबने बहुत तरीके से पालन किया हुआ है, और हम भी मीडिया में हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हम भी बहुत तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई में भी मेरे कई पत्रकार भाई बहन हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव वो मिले हैं। हमें भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, काम तो करना है, लेकिन हर उस चीज़ का पालन करना है जो ज़िंदगी को नुकसान ना पहुंचाए। भाई साहब, आप ये बताइए कि किस तरीके से खाली समय का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि खाली समय को कैसे उपयोग में लाया जाए। लोगों के साथ जो बड़ी दिक्कत हो रही है कि घर में हैं, क्या करें, हम तो बंद हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉजिटिव वे में इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो खाली समय होता है हंसकर काटा जाए बहुत बढ़िया रहता है। देखो जी, जो बीमारी आई है ये कोरोना, ये डिस्टेंसिंग रह के ही दूर हो सकती है, इसका कोई इलाज तो है नहीं। हमारी लीडरशिप इतनी अच्छी है मोदी जी की, जिन्होंने हमारे देश को इस लायक बना दिया। मतलब उनकी अनुसरण कर रहे हैं सभी लोग मोदी जी का, कि उनकी बातें मान रहे हैं, और अपने घरों में लॉकडाउन है और घर में बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। बीमारी दूर हो जाएगी तो सारा काम सही हो जाएगा। आप अपनी वाइफ की कैसे हेल्प कर रहे हैं? हम उनके खाना वाना बनाने में जी वैसे अपना आनंद लेते। उससे पहले किया था? उससे पहले कभी नहीं किया था जी। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत अच्छा समय है, बिता रहे हैं, अपनी वाइफ की मदद कर रहे हैं। पहले कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन अब बना रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, आप भी हैं परिवार के साथ, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहे, घर से बाहर नहीं निकले, अब घर पे ही अपना काम करें, घर पे ही रहे।
इन्होंने चंद शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने लोगों की रक्षा करें और ये सोशल डिस्टेंसिंग ही हमें इस महा बीमारी से बचा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ। नमस्कार।